हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को वॉइस के बारे में पढ़ाया था, लेकिन दोस्तों एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि टेंस के वॉइस को समझ लेना या पढ़ लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। कुछ वाक्य हमारे सामने ऐसे भी होते हैं जो टेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। टेंस के नियमों की जानकारी होते हुए भी हम उस वाक्यों का पैसिव नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो में जो भी टॉपिक लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ पैसिव, यानी कुछ हमें विशेष प्रकार के वाक्यों के पैसिव के बारे में पढ़ना है और जानना है, समझना है। इसलिए उस विशेष नियमों में से मैं पहला नियम आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। पहला नोट आपको अपने दिमाग में रखना है कि हमारे सामने कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिस वाक्य का जो कर्ता होता है, क्या कर लेना है कि यदि वाक्य का कर्ता जो है पीपुल शब्द हो, यदि वाक्य का कर्ता जो है समवन हो, यदि वाक्य का कर्ता जो है नोवन हो, यदि वाक्य का कर्ता जो है समबॉडी हो, अगर ये चीजें कि ये यानी ये शब्द अगर किसी भी वाक्य के कर्ता के रूप में होते हैं तो हमें ये बात ध्यान देनी होती है दोस्तों कि ऐसे वाक्यों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इन कर्ता वाले शब्दों को हमें कर्म के रूप में प्रयोग नहीं करना होता है। फिर से दोहराते हैं इस बात को कि यदि हमारा जो वाक्य होता है, अगर उस वाक्य का जो हमारा कर्ता होता है वह पीपुल हो, समवन हो, नोवन हो, समबॉडी हो, नोबॉडी हो, अगर इस तरह के अगर शब्द हमारे वाक्य के कर्ता के रूप में अगर होते हैं तो हमें ये समझना है कि वाक्य का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इन शब्दों को कर्म के रूप में नहीं लिखेंगे, अर्थात बाई लगाकर इन शब्दों को लिखा नहीं जाता है। वो चाहे हमारा वाक्य किसी भी टेंस का हो, उससे हमसे लेना देना नहीं है। एक जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अगर कह दूं कि पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। देखिए दोस्तों, यह वाक्य आपका एक्टिव है। इस वाक्य का जो सब्जेक्ट हमारा है पीपुल शब्द आया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट में नोट कराया है कि यदि वाक्य का कर्ता पीपुल, समवन, नोवन, समबॉडी, नोबॉडी, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में अगर हमारे वाक्य का होगा तो इनकी जब उस वाक्य की जब हम पैसिव बनाएंगे तो इन्हें कर्म के रूप में हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कर्म के रूप में प्रयोग करना उचित नहीं होता है। यानी यह वाक्य जो हम आपके सामने उदाहरण में लिए हैं, लिखा गया है कि पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो इस वाक्य में हमारा कर्म जो है हिंदी दिख रहा है और इन बिहार भी कर्म है। लेकिन जब इस वाक्य का पैसिव हम बनाएंगे तो वाक्य के पहले टेंस को पहचानते हैं, तो पीपुल स्पीक यानी लोग बोलते हैं, वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है, इसलिए कर्म को हम कर्ता के स्थान पर लिख दिया, यानी हिंदी पीपुल के जगह पे आ गया। प्रेजेंट टेंस के मुताबिक ये हिंदी जो है दोस्तों वह चूंकि एक लैंग्वेज है, इसलिए इसके साथ हमको क्या लगा देना होगा, इज, यानी हिंदी इज। ये शब्द हमारा जो है स्पीक के वर्ब है, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लिख देना होगा, यानी स्पोकन। उसके बाद इन बिहार, इन बिहार। अब आप सोच रहे हैं कि इस पीपुल को जैसे ये कर्म था कर्ता के जगह पर लिखा गया, अगर ये कर्ता है तो कर्म के रूप में लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ये शब्द अगर वाक्य के कर्ता के रूप में होते हैं तो उन शब्दों को कभी भी कर्म के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके बाद अब हमको पुनः इसके आगे बाई लगा करके पीपुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कह दिया जाएगा कि someone has stolen my pen।
देखिए दोस्तों, यह वाक्य आपके एक्टिव का है। जैसा कि लिखा गया है कि समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन माने किसी ने, हैज स्टोलन चुरा लिया है, माई पेन मेरी कलम। किसी ने मेरी कलम चुराई है या किसी ने मेरी कलम चुरा लिया है। फिर विचार करते हैं तो ये वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कर्म है। और टेंस में आप देख रहे हैं कि हैज के साथ वर्ब की तीसरा रूप आया हुआ है, इसलिए यह वाक्य हमारा परफेक्ट शो कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। इसलिए जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो पहले माई पेन को समवन के पास लाएंगे, यानी ये हो गया माई पेन। पेन के मुताबिक हैज ही होगा और परफेक्ट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीन बढ़ाना होता है, यानी माई पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है। अब इसके आगे बाय समवन नहीं लिखना है, आपको बस कर्म को कर्ता के जगह पर लिख देना है, जो वर्ब है वर्ब को लिख देना है, और उसकी जो मुख्य क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म लिख देना है। इस कर्ता को कर्म में नहीं लिखना है। जैसे आगे और देखिए, जैसे कह दिया जाएगा कि नो वन हैज सीन द विंड। देखिए दोस्तों, ये भी वाक्य आपके सामने जो मैं लिखा हूं वह वाक्य आपका एक्टिव है। इस वाक्य का जब पैसिव आप बनाएंगे तो फिर वही काम करेंगे। यह जो द विंड है ये कर्म है, नो वन जो है वो कर्ता है। इसको अगर आगे लिखेंगे तो इसका हो जाएगा द विंड। नो वन हैज सीन द विंड। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, एक बात आपके सामने ध्यान से देखनी है कि इसमें नो वन शब्द आया है, यानी नो वन कोई नहीं, यानी वह वाक्य नकारात्मक है। इसलिए इस कर्म को कर्ता के जगह पर लिखने के बाद वर्ब के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, यानी द विंड हैज, फिर होगा नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा बीन। द विंड हैज नॉट बीन, और उसके बाद सीन, यानी कर्म को आपने कर्ता बना दिया। हेल्पिंग वर्ब जो थी विंड के मुताबिक हैज ही होगी। उसके बाद इस नो वन में नॉट शब्द जुड़ा है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया, फिर बीन लिख दिया, और उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था उसको लिख दिया। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट रूल्स में से आपको पहला रूल्स बताया, जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ। उस बात को हमें हमेशा ध्यान देना है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट अगर पीपुल, समवन, नो वन, समबॉडी और नो बॉडी होता है तो वैसे वाक्य में जब पैसिव बनाते हैं तो उस चीज़ को हम कर्म के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से मैं इम्पोर्टेंट रूल्स का आपको पहला नियम बताया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। इसी तरीके से एक दूसरा नियम भी है जिस वाक्य को हमें ध्यान रखना होता है, ताकि पैसिव बनाते समय वैसे अगर वाक्य हमारे सामने हो तो उसकी पैसिव उसी रूल्स के अनुसार हम बनाएं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दूसरा रूल्स क्या है दोस्तों, कि जो भी हमारे सामने वाक्य होगा अंग्रेजी का, अगर उस वाक्य की शुरुआत जो है, यदि वाक्य का प्रारंभ इट इज टाइम या इट वाज टाइम से हो, यानी आपको ध्यान देना है कि जो वाक्य आपके सामने दिया गया हो, अगर उस वाक्य की शुरुआत अगर इट इज टाइम या इट वाज टाइम से हो तो उस वाक्य का पैसिव हम किस नियम से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यानी ये वाक्य की पहचान है कि वाक्य इससे चालू होना चाहिए। तो जैसे मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उन एग्जाम्पलों की पैसिव आपको बतला दूंगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा दोस्तों कि इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, क्लोज द शॉप, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से देखें इसको। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप,
इसका अर्थ हो गया कि यह वक्त यानी यह जो समय है दुकान के बंद होने का है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाएगा इट वाज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, आवर प्रेयर, यानी इट वाज टाइम टू से आवर प्रेयर, यह वक्त हमारे प्रार्थना करने का है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाक्य जो होगा वह इट इज टाइम या इट वाज टाइम से चालू होगा। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है, ये चीज वाक्य जो है इट इज टाइम या इट वाज टाइम से है। जब ऐसे वाक्य दिए हों, अगर ऐसे वाक्य दे करके अगर कोई आपसे वैसे वाक्य का अगर पैसिव पूछे, तो पैसिव बनाते समय दोस्तों आपको करना क्या है उसको देखें। पैसिव बनाते समय आपको इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करने हैं, यानी सबसे पहले जो हमको दिया रहेगा इट इज टाइम चाहे इट वाज टाइम, उस चीज को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फार शब्द लगाएंगे। क्या लगा देंगे, फार। फार के बाद आपको कर्म लिखना है, यानी इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। इसी तरह इसमें जब लिखेंगे इट वाज टाइम फॉर आवर प्रेयर, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया दोस्तों, बच गया टू क्लोज। इसके बाद हमको यही काम करना है कि टू लिख देना है और उस टू के बाद हमको बी शब्द का प्रयोग करना है, बी शब्द का प्रयोग करना है, यानी इट इज टाइम फॉर आवर, अरे फॉर द शो टू बी। इसी तरह इसमें इट वाज टाइम फॉर आवर प्रेयर टू बी। अब बच गई ये वर्ब, यानी हमको क्या करना है कि इस टू को हमें टू बी में ट्रांसफर बदलना है, टू को टू बी में बदलना है, और जो वर्ब हमारे सामने आएगी उस वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे, यानी ये हो गया क्लोज्ड और यह हो गया सेट। तो आपको इस पॉइंट के अंतर्गत एक बात समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारा वाक्य अंग्रेजी का इट इज टाइम या इट वाज टाइम से शुरू होगा, तो उस वाक्य का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम को जस का तस लिखना है, उसके बाद फार लिखना है, फार के बाद उस कर्म को लिखना है, कर्म के बाद जो टू क्लोज यानी टू के साथ जो वर्ब आई होती है उस टू को टू बी में बदल करके उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। ये था उस इम्पोर्टेंट नियमों में से दूसरा नियम। अब मैं आपके सामने तीसरा नियम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पैसिव के दौरान कुछ वाक्यों में देखने को मिलता है। उसको देखें। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि अगर जो वाक्य आपका अंग्रेजी का वाक्य दिया रहेगा, अगर उस वाक्य में क्या होना चाहिए, देखिए अगर जो वाक्य आपके सामने दिया गया है, अगर वाक्य में मॉडल वर्ब्स प्रयोग हैं, अगर मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, अगर ये चीजें, अगर जो हमारा वाक्य होगा, अगर उस वाक्य में इनमें से कोई भी अगर वर्ब से होगी, तो ऐसे वाक्यों का जब आपको पैसिव बनाना है तो आपको किस तरीके से वैसे वाक्यों की पैसिव बनानी है उस चीज को देखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया जाएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड दिस बुक। इस वाक्य को, यह वाक्य जो है आपके एक्टिव का है। अगर इस वाक्य का पैसिव अगर आपको बनाना है तो ये आपको पता है कि आई कर्म दिस बुक, अरे सॉरी आई कर्ता, और दिस बुक जो है वह कर्म है। इस दिस बुक को हमें सब्जेक्ट के पास लाना है, यानी दिस बुक जो है आई के पास पहुंचा।
अब हमें ख्याल कर लेना है कि ये जो वर्ब्स होती हैं, अगर वाक्य में इनका प्रयोग अगर है तो आपको ख्याल करना है कि इनके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं, यानी दिस बुक कैन बी, और उसके बाद रीड, और उसके बाद बाई, और जो करता है उसको कर्म के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये अनुक्त ऐसे बना, दिस बुक कैन बी, अरे दिस बुक कैन बी रीड बाई मी। इस तरह से यह वाक्य जो है वह पैसिव में बदल गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कह सकते हैं आप कि शी कुड हेल्प हर फ्रेंड। यह वाक्य आपका एक्टिव का है। इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर कि शी कुड हेल्प हर फ्रेंड, यानी वह अपने मित्र की मदद कर सकती थी। फिर वही बात है, इसमें कर्म हर फ्रेंड है और सी सब्जेक्ट है। हर फ्रेंड को कर्ता के पास लाएंगे तो ये हो जाएगा हर फ्रेंड कुड बी, हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, फिर बाई हो गया और सी का हर हो गया। इस तरह से यह वाक्य जो है वह पैसिव में बदल गया। इस तरीके से हमें अपने दिमाग में यह बात रखनी है, समझनी है कि जब भी इस तरह के वाक्य हमारे सामने आएंगे जिसमें मॉडल्स वर्ब्स प्रयोग की गई होंगी, उस तरीके से हमें इसी नियम्स का पालन करना है। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया जाए, जैसे कह दिया जाएगा कि ही में डिफीट यू। इसमें मॉडल वर्ब्स क्या है? में शब्द है। इस तरह से जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये कर्म है, ये कर्ता के जगह पर जाएगा। यू पहुंचा ही के पास तो यू हो गया। अब यू के अनुसार फिर हमें लिखना है में के बाद हमें क्या लिखना है? बी, और डिफीट का तीसरा फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड, और ये जो ही है कर्म के रूप में जाएगा तो वह बाई ही में बदल जाएगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये सब्जेक्ट, ये कर्म, तो जैसा हम टेंस में पढ़े हैं कि कर्ता को कर्म बनाया जाता है और कर्म को कर्ता बनाया जाता है, ये काम इसमें भी चल रहा है। ये कर्म था, कर्ता के जगह पर आया, ये कर्ता था, कर्म के जगह पर गया। लेकिन जो बीच का प्रोसेस है आपको ये समझना है कि अगर ये वर्ब्स, अगर मॉडल वर्ब्स अगर उस वाक्य में आई हुई हैं तो आपको समझना है कि इनके साथ बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाई लिख करके जो सब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो ये रूल्स है आपके सामने। तो आपको इस चीज़ को मैं नीचे आपके सामने लिख दे रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग में इस चीज़ को हमेशा के लिए रख लें। यानी जब वाक्य में अगर इस मॉडल्स वर्ब का प्रयोग होगा तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल वर्ब्स होंगी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, देख रहे हैं। अगर मॉडल्स वर्ब अगर प्रयोग हैं तो पैसिव के दौरान कर्म को कर्ता बनाने के बाद इनको लिखना है। इसके बाद हमें वर्ब बी का प्रयोग करना है। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और थर्ड वर्ब के बाद वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में। यह आपका रूल्स मैंने दिया किस वाक्य की पैसिव बनाने का, जब वाक्य में हमारे मॉडल्स वर्ब हों। यानी ये जो चीज़ मैं कोष्टक के अंदर बंद कर रहा हूँ ये मॉडल वर्ब्स है। अगर ये मॉडल्स वर्ब अगर वाक्य में रहेंगे तो आपको केवल इनके साथ बी को बढ़ाना है, आपको ध्यान देना है। इन मॉडल्स वर्ब के साथ आपको एक मोटी चीज ध्यान देना है कि पैसिव के दौरान मॉडल वर्ब्स के साथ इस बी का प्रयोग करना है। वाक्य नकारात्मक होगा वही काम करेंगे। एक आध दो नकारात्मक वाक्य भी देख लें ताकि सस्पिशन में न रहें। प्रश्नवाचक वाक्य भी एक दो देख लें, किसी तरह का कोई संदेह आपके दिमाग में न हो। आगे देखते हैं।
जैसे अगर कह दिया जाएगा कि ही कुड नॉट सेव दिस मैन, ही कुड नॉट सेव दिस मैन, वह इस आदमी की रक्षा नहीं कर सकता था। करता ये चीज कर्म, फिर वहां पर आएगा तो उसी तरह काम करेंगे कि दिस मैन कुड नॉट, फिर उसी तरह बी का प्रयोग करेंगे। सेव का तीसरा फॉर्म सेव्ड लिख देंगे, बाई हो जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कह दिया जाएगा कि मैं, या कह दिया जाएगा कि कैन यू टेक, या कैन यू टेक दिस बॉक्स, कैन यू टेक दिस बॉक्स, क्या तुम यह बॉक्स ले सकते हो। यानी ये आपका कर्म है, ये कैन है, ये कर्म कर्ता के पास, यानी दिस बॉक्स के मुताबिक कैन ही होगा। इसमें बस केवल वही काम करना है कि कर्म को कर्ता के पास, कर्ता को कर्म के पास, और पैसिव में बी को बढ़ा देना है। यानी कैन दिस बॉक्स, फिर उसके बाद बी, टेक का तीसरा फॉर्म हो जाएगा टेकन, और बाई, और यह जो है आपका यू, वह यू में बदल जाएगा। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे कह दिया जाएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, तो यह वाक्य आपका एक्टिव था, यह पैसिव में बदला है। यह वाक्य आपका एक्टिव था, पैसिव में बदला है। ये वाक्य जो मैं लिखा हूँ वो भी वाक्य एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलना है। कर्म हमारा इंग्लिश है, कर्ता हमारा दे है, इंग्लिश को दे के पास लाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन, और बाई और दे का देम हो जाएगा। इस तरह से यह वाक्य पैसिव में बदल गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अभी 2-4 रूल्स बचे हुए हैं, जिन रूल्स को मैं पुनः आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इसके आगे अभी 3 रूल्स आज जो आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया, अभी 2-3 रूल्स बचे हुए हैं, जिन चीज़ों को मैं आपको अपने अगले वीडियो में लेकर के पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।